अस्सलाम वालेकुम। आजकल देखिए हम जो है तालीम और हम जो है दुनियावी तालीम पर तो बहुत फोकस कर रहे हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कि हम जो है बच्चे को अपने बहुत बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, बहुत अच्छी उसे अंग्रेज़ी बोलना आ जाए, सब कुछ आ जाए। और तो बहुत हम उस पर मेहनत करते हैं, हम सुबह भी उसको उठाते हैं, हर तरीके से हम उस पर पूरी पूरी मेहनत करते हैं किसके लिए, दुनिया के लिए, कि वो कामयाब हो जाए। लेकिन हर मुसलमान को पता है कि वो जो है दुनिया तो चाहिए चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हम उतनी मेहनत अपने बच्चे पर ख़ास तौर से दीन के मामले में नहीं करते। हम जो है इसको हम जो है मतलब उसको बहुत बहुत हल्के में लेते हैं। बच्चा अगर जो नमाज़ नहीं पढ़ता, वो जो बालिग हो गया नमाज़ नहीं पढ़ता, तो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ लेगा, चलो एक उम्र पे आके पढ़ लेगा, जबकि उस पर फ़र्ज़ हो गई, अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दी, किसी भी किस्म की कीमत पर छोड़नी नहीं है। और लेकिन अगर जो ट्यूशन नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा, तो वो अपनी सख्तियाँ शुरू कर देते हैं, मार पीट सब कुछ शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर जो नमाज़ नहीं पढ़ रहा, तो हम जो है ढीले हुए हैं, हमें लगता है कि नहीं पढ़ लेगा, जबकि हमें तो क्योंकि हम ये क्यों करते हैं, हम क्यों ढील दे रहे हैं बच्चों को? क्योंकि हम जो है कुरान नहीं पढ़ते, हम खुद कुरान नहीं, माँ बाप खुद कुरान नहीं पढ़े हुए होते, वो पूरी तरीके से खुद दुनिया में लगे हुए होते हैं, वो पूरी सिरदर्दी दुनिया के लिए हुए होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि चलो ये तो कर लेगा बाद में। लेकिन ये चीज़ हमें शुरू से ही करनी है, बच्चों पे शुरू से ही पढ़ाई के मामले में भी करेंगे, चलो नहीं पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन उसको दीन भी साथों साथ सिखाएं, उसे अच्छे बुरे की पूरी समझ दे दें कि क्या इस्लाम में हराम है और क्या हराम हलाल है, और क्या चीज़ तुम कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। ये किसका फ़र्ज़ बनता है? माँ बाप का बनता है ना। शुरू में ही छोटी छोटी बातें तो माँ बाप को बतानी है ना, क्योंकि आगे जो स्कूल में जो उसको माहौल मिलेगा, वहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आम कल्चर होगा। क्योंकि अगर जो हमें ये बातें हमने उससे पहले नहीं बताई, तो वो इन चीज़ों में तो लगेगा ही, उसे पता ही कुछ नहीं, वो क्या कहे होगा, उसको कुछ नहीं पता, उसे ये पता है कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज़ भी पढ़ता हूँ, लेकिन और बातें भी तो हमें बतानी है ना। वो सारी बातें हमें बतानी है कि हम अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दे दिया उसको नहीं तोड़ सकते। हम जो आखिरत में हमें अल्लाह ताला हमारे से पूछ होगी, तो ये सारी चीज़ें हमें बतानी है ना। आज का मुसलमान को अपनी कीमत का इल्म ही नहीं है, उसको इल्म नहीं है। बात दरअसल ये है कि आज मुसलमान अपनी कीमत नहीं पहचान रहा, वो अपनी चीज़ को बेकार और ऊपरी और पुरानी तस्वीर करता है, तस्वुर करता है। आज मुसलमानों के घरों में न अरबी की कदरत है, यानी कि अरबी की कदर है, और ना कुरान व हदीस की इज़्ज़त है, और ना ही उर्दू की अहमियत और उसकी कदर की जाती है। हदीस फ़क़ा तारीख़ मुंतकिल होकर आ रही हैं। आज मुसलमानों का कीमती सरमाया इसी उर्दू ज़बान में है। उर्दू बोलने वालों की इकट्ठे की नज़र से देखते हैं, यानी कि उर्दू जो बोलते हैं ना, उसको हकीकी नज़र से देखते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें जो है अब सब चीज़ों को लेकर चलना है। हमें जो है हमें अपने बच्चों को भी तो आगे इस काबिल बनाना है कि वो लड़ सकें, वो अल्लाह ताला के सामने पेश हों, तो वो कामयाब हो, हमारे लिए सदका जारिया बन सकें। लेकिन हमारी मेहनत नहीं है इस चीज़ में। और अगर जो बच्चा आज के टाइम में देखो, कोई उर्दू बोलता है तो बड़ा उसको अजीब नज़रों से देखते हैं, कोई इंग्लिश बोलता है उसको फ़ख्र की चीज़ समझते हैं, और कोई अरबी बोलने लगे तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन हमें जो है अपने बच्चों को सब चीज़ की तालीम देनी है। ऐसा उनको बताएं कि जैसे तुम इंग्लिश एक तुम्हारे लिए लैंग्वेज है, ऐसी अरबी भी तुम्हारे लिए लैंग्वेज है, उर्दू भी एक लैंग्वेज है। सब चीज़ें सीखो, क्योंकि तुम्हें सब चीज़ों में माहिर होना है। लेकिन हम जो एक ही चीज़ को पकड़े बैठे रहेंगे कि बस तुम जो है पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर को अपनी लाइफ में अपना लो, तो फिर कैसे हम अपने बच्चों को कामयाब कर सकते हैं? तो ये बहुत बहुत अहम चीज़ है। हम आबाद अजदाद हमारी हाजी नमाजी होते हैं, यानी कि हमारे बड़े बूढ़े जो हैं हाजी नमाजी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन नमाज तक याद नहीं होती। बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, उनको नमाज नहीं आती, नमाज तक याद नहीं होती, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे हमारे हाजी और नमाजी होने का कि हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं करें। बहुत बहुत मेहनत करनी है बच्चों पर, और ईमान और बहुत मेहनत करनी है। हमें जो है दोनों चीज़ों को लेकर चलना है। अपने बच्चों को जो है आजकल बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ वगैरह आ रहे हैं, बच्चों के भी आ रहे हैं, किड्स क्लासेस भी आ रही हैं, तो जो है अपने बच्चों को दिलवाएं, और मौलाना वगैरह घर पे बुलाएं, उनको अरबी भी सिखवाएं कि नहीं तुम खाली अरबी पढ़ाओ ना, इन्हें अरबी की भी तालीम दो, आधा घंटा पौना घंटा उन्हें हदीसें भी बताओ साथ में। खाली मौलाना से ये ना कहो कि सिर्फ पढ़ा के चले जाओ, आप हदीसें भी, वैसे भी हर चीज़ उनको हराम हलाल खुद भी बताएं। मौलाना तो बताएंगे, लेकिन खुद भी अपने बच्चों को बताएं, खुद भी पढ़ें और उनको भी बताएं। वैसे ही नहीं, हम कहने अपने आप को बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है इस्लाम पर चलना भी और अपने बच्चों को उस तरफ ले जाना भी। ठीक है, दुनिया का इल्म बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें आखिरत का ज़्यादा फ़िक्र होनी चाहिए। आखिरत की तबाही जो है बहुत बड़ी है, आखिरत का दिन भी बहुत बड़ा है, हिसाब किताब का दिन भी बहुत बड़ा है, तो हमें जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का।